हमने प्रभु से आज कामना की है कि भाई इस वेद मंत्रों के माध्यम से एक प्रभु उनको शक्ति और सामर्थ्य जो आपने दी है, अब उसके प्रतिफल का समय आ रहा है। वो प्रतिफल उनको मिले और संपूर्ण विश्व के लोग भारत के इस महान कार्य के लिए, जो वैज्ञानिकों का जो महान कार्य है, उसमें आप सहभागी बने और जल्दी से जल्दी सॉफ्ट लैंडिंग सही तरीके से, सही समय पर और उचित जो अपना उससे रिजल्ट आने वाले हैं वो मिले। हमारे वैज्ञानिकों ने सात्विक, शुद्ध सात्विक मनोभाव के साथ में, कम से कम खर्चे में, और चूंकि देखिए लूना के साथ में रूस के वैज्ञानिक हो सकते हैं, रूस की सरकार हो सकती है, लेकिन भारत के जैसे 140 करोड़ देशवासी नहीं मिलेंगे जो कि पूरे प्रणपण से और पूरे आध्यात्मिक शक्ति के साथ में, ऊर्जा के साथ में प्रभु से कामना कर रहे हैं कि भाई ये जो अभियान है वो सफलता के चरम पर पहुंचे। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यहाँ पे यज्ञ 2 घंटे से हो रहा है और हम लोग सभी हिंदुस्तानी सनातनी हिंदू भगवान से आराधना कर रहे हैं कि ये चंद्रयान सफलतापूर्वक अपनी चंद्रमा पे उतरे। चंद्रयान 3 जो कि अब से कुछ घंटों बाद चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कहा जाए साउथ पोल पर लैंड करेगा, उसको लेकर के पूरे देश भर में जो है पूजा अर्चना की जा रही है, यज्ञ किए जा रहे हैं। इस समय मैं संतनगर ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में मौजूद हूं, जहां पर आर्य समाज और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में सुबह से ही यज्ञ का आयोजन किया गया, शांति पाठ किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी आइए, उनसे बात करेंगे। विनोद जी, चंद्रयान 2 भी जब एकदम करीब पहुंच गया था तो थोड़े इंचेस से रह गया था, लेकिन इस बार जो है सभी जो कहा गया इसरो की तरफ से कि सभी तकनीकी जो पिछली बार गलतियां हुई थी उन खामियों को दूर किया गया और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं। निश्चित रूप से हमारा पूर्ण विश्वास भी है, नज़रें ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है। आज का ये यज्ञ जो है वेदों के विशुद्ध मंत्रों के माध्यम से हमने प्रभु से यही प्रार्थना की है, हे प्रभु ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म इन तीनों का समागम करके और आप चंद्रयान 3 की न सिर्फ सफल सॉफ्ट लैंडिंग करें, बल्कि जो हमारे महान वैज्ञानिकों ने सपना देखा उससे जो रिजल्ट प्राप्त करने की जो चाहत है वो भी पूरा हो और वो सारा रिजल्ट जो है विश्व कल्याण के काम में आए। और हम भारत के लोग आज एक ऐसी इतिहास रचने जा रहे हैं जो कि दुनिया पर किसी ने नहीं रचा। आज देखिए कि भारत के जो महान वैज्ञानिक हैं वो पिछले लगभग वर्षों से जो है ना अनवरत रूप से तपस्याग्रस्त थे और तपस्यारत रहे, वो लगातार उन्होंने मेहनत की है। हमने प्रभु से आज कामना की है कि भाई इस वेद मंत्रों के माध्यम से एक प्रभु उनको शक्ति और सामर्थ्य जो आपने दी है, अब उसके प्रतिफल का समय आ रहा है। वो प्रतिफल उनको मिले और संपूर्ण विश्व के लोग भारत के इस महान कार्य के लिए, जो वैज्ञानिकों का जो महान कार्य है, उसमें आप सहभागी बने और जल्दी से जल्दी सॉफ्ट लैंडिंग सही तरीके से, सही समय पर और उचित जो अपना उससे रिजल्ट आने वाले हैं वो मिले। यही हमने प्रभु से प्रार्थना की है। एक कमेंट इस 2 दिन पहले जो है लूना 25 लैंड करने वाला था, लेकिन 19 तारीख को जो है वो अपनी दिशा भटक गया और जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर भी थी, कहीं ना कहीं दुख जो है बाकी हमें भी हुआ, इसरो को भी हुआ। तो इस बार चंद्रयान 3 का क्या लग रहा है, क्योंकि ये भी कहा गया 9 अगस्त को इसरो चीफ की तरफ से कि सब कुछ अगर फेल हो गया तो भी वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया। नहीं देखिए, हमने जब यज्ञ किया है और आत्मविश्वास के साथ किया है तो हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु हमारी जो इच्छा है मनोकामना पूर्ण करेगा। और दूसरा देखिए, जो लूना की बात है, लूना के साथ में बहुत सारे और भी कई पैरामीटर्स थे, वो भी धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। आपसी लड़ाई के बाद में अगर कोई इस तरह का कोई काम करता है, वो मनोभाव का अंतर पड़ता है। हमारे वैज्ञानिकों ने सात्विक, शुद्ध सात्विक मनोभाव के साथ में, कम से कम खर्चे में, और चूंकि देखिए लूना के साथ में रूस के वैज्ञानिक हो सकते हैं, रूस की सरकार हो सकती है, लेकिन भारत के जैसे 140 करोड़ देशवासी नहीं मिलेंगे जो कि पूरे प्रणपण से और पूरे आध्यात्मिक शक्ति के साथ में, ऊर्जा के साथ में प्रभु से कामना कर रहे हैं कि भाई ये जो अभियान है वो सफलता के चरम पर पहुंचे और संपूर्ण विश्व के लिए काम आए। तो ये आपने सुना हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, और उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पर बताया कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो और पूरे देश भर से यही कामनाओं का दौर जो है वो इस समय जारी है और बस कुछ ही घंटों का समय बाकी है। शाम को 6:04 का समय बताया गया है जब चंद्रमा की जो
साउथ पोल है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो की जाएगी। ईस्ट ऑफ कैलाश में इस समय मैं मौजूद हूं और पूरे देश भर से दुआओं का दौर जारी है कि चंद्रयान 3 जो आज लैंड करने वाला है शाम को 6:04 पर, उसको लेकर के जो है अलग अलग जगह जो है पूजा अर्चना की जा रही है, यज्ञ किए जा रहे हैं। इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आर्य समाज मंदिर है ईस्ट ऑफ कैलाश में, और यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही यज्ञ का आयोजन किया गया है कि चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करे। जो स्थानीय निवासी यहाँ पर इस यज्ञ में शामिल थे उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है और ये संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश में 365 बिल्डिंग नंबर है। इसमें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यहाँ पे यज्ञ 2 घंटे से हो रहा है और हम लोग सभी हिंदुस्तानी सनातनी हिंदू भगवान से आराधना कर रहे हैं कि ये चंद्रयान सफलतापूर्वक अपनी चंद्रमा पे उतरे। कोई भी देश जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर पाया है, कोई वहां पर कोई भी मिशन नहीं गया है। चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है अभी तक, जो इस समय इसरो की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है शाम को 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग, तो भारत पहला देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। सही कहा। अभी कुछ समय पहले रूस ने भी कोशिश की थी पर उसका सफल नहीं हो पाया और पूरे विश्व की नज़र हिंदुस्तान पे टिकी हुई है और हिंदुस्तान विश्व का एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पे चंद्रमा पे चंद्रयान उतरेगा। देखिए, बिल्कुल यही शुभकामनाओं के साथ जो है यहाँ पर पूजा अर्चना पिछले कुछ दिनों से बनारस में और अलग अलग जगहों में की जा रही है। ये पूजा अर्चना किसकी तरफ से आयोजित की गई? विश्व हिंदू परिषद और आर्य समाज। जी भाई साहब जी। तो देखिए, सबकी दुआएं यही हैं और इसी को लेकर के जो है यहाँ पर शांति पाठ भी किया जा रहा है ताकि सफलतापूर्वक, क्योंकि आखिरी जो 15 मिनट बताए जा रहे हैं लैंडिंग के, उसको टेरर ऑफ 15 मिनट्स बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा घातक वो 15 मिनट है, उसमें सफलतापूर्वक जो है वहाँ पर लैंड कर जाए, क्योंकि नहीं पता है सतह कैसी है। और इस बार जो है दायरा भी बढ़ाया गया है चंद्रयान 2 की तुलना में, और पहले से जो पहले खामियां कुछ रह गई थी थोड़े इंचेस से चंद्रमा पर जो है चंद्रयान 2 लैंड होने से रह गया था, इस बार उन खामियों को दूर किया गया। और ये भी बोला गया है कि सब कुछ फेल होने के बावजूद, अगर सब कुछ फेल हो जाता है फिर भी चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड करेगा। ठीक, आज शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पर लैंड होगा और उसको लेकर के जो है यहाँ पर पूरे देश भर से इस समय अगर बात किया जाए तो पूजा अर्चनाओं का दौर जो है वो इस समय जारी है। आप देख सकते हैं आज ठीक सुबह इस समय ईस्ट ऑफ कैलाश में आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं और उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो है यहाँ पर मिलकर के तत्वाधान में इस यज्ञ का आयोजन किया गया है ताकि चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो लैंड करे, साउथ पोल पर लैंड करे। और इसको लेकर के ही जो है यहाँ पर यज्ञ का आयोजन सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर किया गया है और लगातार ये विजुअल जो हैं वो पूरे देश भर से देखने को मिल रहे हैं, चाहे बनारस हो चाहे बाकी अन्य जगह हो, वहाँ पर भी इसी प्रकार के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए जो है यहाँ पर ये यज्ञ किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है ताकि सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो। और अगर बात की जाए ऐसे विजुअल जो है वो अलग अलग जगहों से निकल करके सामने आ रहे हैं और सबको बेसब्री से इंतज़ार है उस पल का जब चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करेगा, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो चंद्रमा की अगर बात की जाए तो मून के साउथ पोल तक पहुंचा हो, दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग की हो, अब तक ऐसा कोई भी देश नहीं कर पाया। तो भारत जो है ये कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। हालांकि चंद्रयान 2 के समय भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और उस समय जो आखिरी कुछ पलों में वो मिशन फेल हुआ था, इस बार उन सभी बारीकियों पर जो है नज़र बनाई है और उन सभी बारीकियों को जो है देखते हुए इस बार जो काम किया गया, जो चेंजेस किए गए हैं, जो अपडेट किया गया चंद्रयान 3 में, वो उसी के मद्देनज़र किया गया। और ये भी कहा गया कि अगर सब सिस्टम फेल हो जाए, ये कहा था एस सोमनाथ जो इसरो इस समय चीफ हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर सब सिस्टम फेल हो जाए उसके बावजूद जो है यहाँ पर 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे जो है लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। हालांकि बीच में ये भी अपडेट सामने आए थे कि अगर 23 अगस्त को लैंडिंग ना हो पाए तो 27 अगस्त को लैंडिंग होगी। और जैसे जैसे ये समय पास आता जा रहा है, शाम 6 बजे का समय जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे जो है दुआओं का दौर भी बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है लोगों की नज़रें भी इस पर बनी हुई हैं कि भारत जो है वो कीर्तिमान स्थापित करे।